इफ़ यू आर समवन जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इन केमिस्ट्री क्लास 12th, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी तुम्हें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज़ नॉट द टाइम कि तुम लोग वन शॉट लेक्चर्स देखो, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मे बी कुछ चीज़ें तुम लोग नहीं कर सको, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को लगेगा कि हमको तो बेसिक नोमेनक्लेचर नहीं आता है, जो भी इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, बेसिकली जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ही हमको नहीं आती है, तो हम लोग कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करें। तो देखो, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ नोट्स से ही पढ़ो। नोट्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, तुम लोग टेलीग्राम पे जाओ, नोट्स को डाउनलोड कर लो। सिर्फ और सिर्फ अभी तुम लोगों को नोट्स से ही पढ़ना है। इवन अगर मुझे अपना फायदा कराना होता, मैं तुमसे यही कहती कि जाके वन शॉट लेक्चर्स देख लो, पर अभी तुम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक वन शॉट लेक्चर भी 1.5 से 2 घंटा आपका लेगा, तो अभी आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। यू जस्ट हैव टू स्टडी फ्रॉम द नोट्स। नोट्स में जितनी भी रिएक्शंस है ना, वो सारी की सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लर्न कर लो। जो नेम रिएक्शंस हैं वो आपकी अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जितनी नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अब ये तो टाइम है नहीं कि तुम लोगों को मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा, तो मैकेनिज्म को स्किप कर लो, तो अभी सिर्फ रटो। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस है उनको अच्छे तरीके से रट लो। सबसे पहले नेम रिएक्शंस, उसके बाद जो बाकी रिएक्शंस है उनको। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके कन्वर्जन्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लो। अब कन्वर्जन्स कहाँ से करें, तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर डाला है 1 घंटे के अंदर अंदर ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस हैं, जो हर साल रिपीट होकर आती हैं, मैंने करा दी हैं। वहां पर से जाके ये कन्वर्जन वाली रिएक्शंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। एंड ये नहीं करना है कि तुमने बस लेक्चर देख लिया है तो हो गया, नहीं। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको सॉल्व करा रही हूँ, तो अपनी कॉपी में प्रॉपर्ली पेन से उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग देख लो, जो कि नोट्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, कि कहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, तो क्या रीजन आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, कहाँ पे प्लस आर इफेक्ट रीजन होना चाहिए, कहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, और उससे बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हर एक चीज़ मैंने नोट्स में मेंशन करी हुई है। तो आपको अभी चैप्टर वाइज वन शॉट लेक्चर्स नहीं देखने हैं, यू जस्ट हैव टू स्टडी फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, सारी रिएक्शंस को रट लो। सबसे पहले जो नेम रिएक्शंस है उनको रटो, उसके बाद जो बाकी रिएक्शंस है उनको आपको करना है। मैकेनिज्म नहीं देखना है, कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करने हैं। मैंने लेक्चर डाल रखा है 1 घंटे का, वहां पर से कन्वर्जन प्रैक्टिस कर लो, और ये रीजन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो टेस्ट है वो भी देख लेना। टेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे ल्यूकास टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, फेहलिंग टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, ये वाले जो टेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, और एक हिंसबर्ग टेस्ट है, कार्बेलेमीन टेस्ट है, वो सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अभी उनको ही आपको देखना है, बहुत सारे टेस्ट नहीं देखने हैं। मैकेनिज्म को तो अभी छोड़ ही दो। ठीक है जी, चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जब हो जाए तो उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे मूव ऑन कर जाना है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूलाज है ना उनको आप लोग लर्न कर लो। ठीक है, एंड अगेन आपको नोट से ही अभी पढ़ना है, जो थ्योरी भी है वो भी नोट से ही पढ़ो। अभी डिटेल लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है। अगर चाहो कि तुम्हें लग रहा है कि यार क्या पता अगर मैं सुनूं तो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए, तो 2x स्पीड में वन शॉट लेक्चर को भी लगा सकते हो। जैसे सोल्यूशंस है तो मैंने 1 घंटे में करा दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम ले रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे नर्स्ट इक्वेशन है, एटलीस्ट वो तो आप लोग लर्न कर ही लो। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं, देन हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, तो ये चीजें तो एटलीस्ट कर लेना। ठीक है, तो थ्योरी के लिए नोट्स को ही आपको प्रेफर करना है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले उनको लर्न कर लो और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो। न्यूमेरिकल्स भी अगेन सारे तो तुम लोग प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए भी मैंने वन शॉट लेक्चर डाल दिया है। 1 घंटे में मैंने सारे न्यूमेरिकल्स तीनों ही चैप्टर के करा दिए हैं, तो उनको तुम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। फॉर्मूलाज पहले अपने रिवाइज कर लो, या लर्न नहीं है तो लर्न कर लो। उसके बाद तुम लोग न्यूमेरिकल्स को देखो एंड उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो, उसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक आपको नहीं समझ में आएगी जब तक डिटेल में आप चैप्टर को ना पढ़ो, इसीलिए यहाँ पे लेक्चर भी देखो और नोट से तो रिवीजन करना ही है। ठीक है, ऑर्गेनिक में यार थोड़ा सा होता है कि चलो रिएक्शंस ही हैं तो देख के हम लोग कर लेंगे, पर जब मैं इनऑर्गेनिक की बात करती हूँ ना, तो यहाँ पे जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आएंगी। तो इसके लिए डेफिनेटली वन शॉट लेक्चर देख लेना, इसीलिए इसको मैंने लास्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, पहले तो तुमने ऑर्गेनिक और अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कंप्लीट कर ली, फिर आ जाना तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे लेक्चर तुम्हें
देखना है अगेन 2x स्पीड में देखो, नोट से उसके बाद रिवाइज कर लो। अभी देखो जो भी चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आ रही है ना, जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको स्किप कर देना। जो भी तुम्हें लगता है कि यार ये ईजी है, स्कोरिंग भी है, और स्कोरिंग क्या क्या है उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे डाली है, केमिस्ट्री पेपर लीक्ड करके चैनल पे जाओगे दिख जाएगी। तो अभी सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। उसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक है जो तुम्हें लग रहा है कि यार डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, स्किप दैट, ठीक है। चलो, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाली है। अगेन 45 मिनट्स में ही मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे करा दिए हैं, एंड वहाँ पे मैंने तुम लोगों को कीवर्ड्स भी बताए हैं। तो अगर तुम लंबे चौड़े आंसर्स नहीं रट पाते हो ना, तो अभी हर एक आंसर में क्या क्या कीवर्ड मेंशन करने हैं, अगर तुमने सिर्फ वो कीवर्ड मेंशन करा है, टीचर तुम्हारे नंबर नहीं कट करेंगे। जैसे कि कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक कीवर्ड आपको मेंशन करना है कि डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिबिट कर रहे हैं, तो आपको कहना है क्योंकि NS और N-1d ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। सिर्फ ये कीवर्ड्स मेंशन आपको करने हैं, इतना तो एटलीस्ट अभी रट ही सकते हो, है ना। तो ये वाली वीडियो भी देख लेना, मैंने लिटरली सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद नॉमेनक्लेचर देख लेना। बहुत बच्चों को नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आ रही है। नॉमेनक्लेचर समझने के लिए तुम लोगों को कुछ जो रूल्स हैं वो रटने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे नॉमेनक्लेचर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो चाहो तो कर सकते हो। अगर लगता है कि यार बहुत टाइम इसमें लग रहा है, नहीं समझ में आएगा और एक ही नंबर है, तो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज स्किप मत करना। और अगेन यहाँ पर से भी ना मैंने क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ भी तुम्हें बस कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमने कहा पेयरिंग करा दी है ना, ये सब मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। एक बार जाके ये जो मैंने वीडियो डाली है ना 45 मिनट्स की चैनल पे, उसको देख लेना। हर एक चीज मैंने वहां पे बता दी है कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, तो अंदर वाले खाली हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। फिर अगर पेयरिंग हो गई है तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो विच मीन्स वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो बनेगा नहीं, तो लो स्पिन होगा, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर भी नहीं होगा, यानी कि डायमैग्नेटिक होंगे। अगर वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा रहा है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है डिटेल में, तो प्लीज एक बार जाके आप लोग देख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ना अगर तुमने सिर्फ सुन लिए हैं एक बारी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें बस लर्न करनी है कि वीक लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस ना खुद से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो लेक्चर है इसको जरूर से जरूर देख लेना। चलो, उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें ऑब्वियसली प्रेफर करने हैं, बट अभी उतना टाइम है नहीं, तो 3, 4, 5 जितने भी तुम्हें मिल रहे हैं PYQs प्रैक्टिस कर लो। केमिस्ट्री का पेपर ना उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, हर साल तुम देखोगे मॉडरेट लेवल रहता है, ठीक है। तो पास तो तुम लोग आराम से हो जाओगे, बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। एंड अपना रिविजन कर लेना। अब मुझे पता है वैसे तो तुम्हें पहले से पढ़े रखना चाहिए था, पर अब पढ़ा नहीं है, तो अभी ही पढ़ना पड़ रहा है। तो रिविजन में क्या क्या करना है भाई, जो भी रिएक्शंस हैं आपकी वो देख लेना, ठीक है, जितने फॉर्मूलाज हैं वो देख लेना, और रिएक्शंस में भी जो नेम रिएक्शंस हैं वो सबसे पहले आपको रिवाइज करनी है। फॉर्मूलाज देख लेना, और ये जो रीजन बेस्ड मैं बता रही हूँ ना, तो जो कीवर्ड्स हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। आई होप तुम लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। जो चीजें मैंने बताई हैं उनको प्लीज प्लीज फॉलो कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लो। अगेन देखो, मैं बता रही हूँ मेरा फायदा होता, मैं यही कहती वन शॉट लेक्चर हर एक जाके देखो, पर मुझे पता है तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो प्लीज वो गलती मत करना कि वन शॉट लेक्चर्स इतने लंबे लंबे देख रहे हो। नहीं, जो क्वेश्चन वाली वीडियो है वो डेफिनेटली देखो, क्योंकि उससे जब तुम सुनोगे ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अच्छा ये कीवर्ड है, तो दिमाग में वो रहेगा। बट बाकी जो रिएक्शंस वगैरह हैं नोट्स में मैंने मेंशन करा रखी है, नोट्स से जाके अच्छे तरीके से पढ़ लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी वेयर हाउस 2.0 नाम है टेलीग्राम का, और ज्वाइन कर लो। वहां से फाइल सेक्शन पे जाओगे तो सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, अभी टाइम है, बस जो चीजें मैंने बताई हैं वो फॉलो करना।